ऊर में पहली बुलाहट। इब्राहिम की पहली बुलाहट मेसोपोटामिया में कसीदियों के ऊर में थी। स्टेफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। प्रेरितों 7:2। इससे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके ऊर छोड़ने से पहले बुलाया। वही परमेश्वर इब्राहिम को महिमा में प्रकट हुआ और उसे अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर से बाहर बुलाया। क्या इब्राहिम ने विश्वास किया? इब्रानियों 11 हमें बताता है कि इब्राहिम ने विश्वास किया। वाकई एक बार एक मनुष्य परमेश्वर के तेज को देखता है, उसके लिए विश्वास नहीं करने का कोई रास्ता नहीं है। इब्राहिम एक साधारण मनुष्य था, हमारे समान। उसने विश्वास किया क्योंकि तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर उसके विश्वासी बनने का कारण था। यह परमेश्वर था जिसने पहल की और यह परमेश्वर था जो उसके विश्वास करने का कारण था। क्या इब्राहिम का विश्वास शुरुआत से ही बड़ा था? नहीं। उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुनने के बाद क्या किया? और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारई जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम के देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। उत्पत्ति 11:31। प्रेरितों 7:2 कहता है कि इब्राहिम ने मेसोपोटामिया में बुलाहट को सुना। इब्रानियों 11:8 कहता है इब्राहिम ने विश्वास भी किया था। उत्पत्ति 11:31 में घटना प्रेरितों 7:2 और इब्रानियों 11:8 में घटना के बाद आई। यहाँ हमें वचन पर ध्यान देना है। और 13 अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारई जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। यह इब्राहिम के विश्वास का पहला प्रकटीकरण था। वह हमसे ज्यादा बेहतर नहीं था। परमेश्वर ने उसे अपने देश को छोड़ने को कहा। क्या उसने छोड़ा? हाँ, उसने छोड़ा। पर परमेश्वर ने कहा उसे अपने संबंधियों को भी छोड़ना होगा। क्या उसने यह किया? उसने केवल इसका आधा किया। लूत अभी भी उसके पीछे था। परमेश्वर ने कहा कि उसे अपने पिता का घर छोड़ना होगा, पर वह अपने साथ अपने पिता के घर को ले गया। इब्राहिम का छोड़ना उसका अपना निर्णय नहीं था, पर उसके पिता का निर्णय था। और 13 अपना पुत्र अब्राम को लिया। हम नहीं जानते कि क्यों 13 जाने को इच्छुक था। हो सकता है कि इब्राहिम ने अपने पिता को बताया हो, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना होगा। हो सकता है 13 अपने पुत्र के लिए अपने प्रेम के कारण साथ गया। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह यही मामला था, पर हम कह सकते हैं कि एक जिसने बुलाहट को प्राप्त नहीं किया था पहल करने वाला दल बना, जबकि एक जिसने बुलाहट को प्राप्त किया था अनुयायी बना। हो सकता है कुछ कहेंगे, क्या यह बेहतर नहीं है कि पूरा घराना बचाया गया था? हमें मानना होगा कि पूरे घराने को बचाए जाने के लिए यह अच्छी बात थी। फिर भी इब्राहिम की बुलाहट उद्धार का विषय नहीं है, पर सेवकाई का विषय है। जहाज में प्रवेश करने के लिए नूह की बुलाहट उद्धार का विषय है, पर कनान में प्रवेश करने के लिए इब्राहिम की बुलाहट सेवकाई का विषय है। यह परमेश्वर की योजना को पूरा करने का विषय था। इब्राहिम और नूह के बीच में यह अंतर है। नूह के लिए अपने पूरे घराने को जहाज में लाना सही था, पर इब्राहिम को अपने पिता को कनान में लाना गलत था। यदि हमारे घराने में कुछ है जो बचाए नहीं गए हैं, उन्हें उद्धार में लाना सही है, पर यदि परमेश्वर ने हमें उसकी सेवकाई और उसका पात्र होने के लिए बुलाया है, हम उन्हें अपने साथ नहीं ला सकते जिनके पास बुलाहट नहीं है। इब्राहिम की शुरुआत बहुत साधारण थी। वह बुलाया गया था और उसने विश्वास किया था, पर उसने असाधारण रूप से विश्वास नहीं किया था, उसने मात्र विश्वास किया था। वह साथ साथ जाना चाहता था, पर वह पूरी तरह से आभारी नहीं था। वह मानना चाहता था और वह ना मानने में बेचैनी महसूस करता था। वह जाना चाहता था, पर वह साफ तरीके से नहीं गया। वह हमसे ज्यादा अलग नहीं था, इसलिए
हम में से किसी को भी निराश होना नहीं चाहिए और किसी को नहीं सोचना चाहिए कि वह आशाहीन है। हमें जानना है कि हमारी आशा परमेश्वर पर टिकी है। इब्राहिम का अपने पिता का पीछा करने और छोड़ने के बाद क्या हुआ? वे आधे रास्ते पर पहुंच गए। परमेश्वर से कनान को ले जाना चाहता था। वह हारान में रुक गया और वहां बसने लगा। उसने एहसास नहीं किया कि परमेश्वर को उसमें संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा इससे पहले कि वह उसका पात्र बने। वह परमेश्वर के कार्यभार और उसके लिए सेवकाई के लिए साफ नहीं था। वह अभी भी नहीं समझता था कि क्यों उसे ऐसे बड़े मूल्य को चुकाना पड़ेगा। यह सच हमारे लिए भी है, क्योंकि हम परमेश्वर के मन को नहीं जानते। हम पूछते हैं, परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार का बर्ताव क्यों किया? वह मुझसे नूह के जैसा बर्ताव क्यों नहीं करता है? नूह अपने पूरे परिवार के साथ हो सकता था, फिर भी मुझे अपने पिता के घर को छोड़ना होगा। हमें याद रखना है कि सस्ता पात्र सस्ते मूल्य पर आता है, जबकि एक महंगा पात्र महंगे दाम पर आता है। परमेश्वर इब्राहिम को आदर का पात्र बनाना चाहता था, इसलिए उसकी उस पर मांग दूसरों से ज्यादा थी। हमें परमेश्वर का हमारे साथ निपटने के तरीके को गलत नहीं समझना चाहिए। हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेगा। हमारे सारे अनुभव हमारे भविष्य की सेवकाई के लिए है। हमें कभी नहीं कहना चाहिए, दूसरे यह और वह कर सकते हैं, मैं वह क्यों नहीं कर सकता हूँ। हमें याद रखना है कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से प्रशिक्षित करता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति को एक खास तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। हमारी खास उपयोगिता हमारे खास प्रशिक्षण से आती है, इसलिए हमें असंतुष्टि और अवज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के हाथ को रोकना या पूछना कि परमेश्वर ने यह या वह क्यों किया, सबसे बड़ी मूर्खता है। परमेश्वर का इब्राहिम पर कार्य इब्राहिम के साथ उसके इरादे को दिखाता है, फिर भी इब्राहिम ने नहीं समझा। वह नहीं जानता है क्यों परमेश्वर उससे चाहता है कि वह अपना देश, संबंधी और अपने पिता का घर छोड़े। वह अपने देश से केवल एक कम दूरी को गया। वह अपने संबंधी को छोड़ना चाहता है, फिर भी लूत को अपने साथ लाया। वह अपने पिता के घर को छोड़ना चाहता था, पर यह उसके लिए बहुत मुश्किल था और अपने साथ ले जाने में अंत हुआ। उसने अपनी सेवकाई को नहीं देखा और वह नहीं जानता था जो परमेश्वर कर रहा था। परिणाम स्वरूप हारान में उसके दिन व्यर्थ दिन, विलंबित दिन, निरर्थक दिन थे। बाद में उसका पिता मर गया, पर वह अभी भी अपने भतीजे को छोड़ने में अनिच्छुक था। वह अपने साथ लूत को लाया। तेरह इब्राहिम के लिए रुकावट था जब वह जिंदा था, पर लूत परमेश्वर के लोगों के लिए अपने मरने के बाद भी बोझ बन गया। लूत के काम के कारण दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक मोआब था, मोआबियों का पिता। दूसरा बेनम्मी था, अम्मोनियों का पिता। मोआब और अम्मोन दोनों अंत में इजरायलियों के लिए समस्या बन गए। हारान में दूसरी बुलाहट। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने इब्राहिम को दूसरी बार बुलाया। पहली बार ऊर में था, जबकि दूसरी बार हारान में था। परमेश्वर ने कहा, अपने देश, अपने संबंधी, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। पद 1 से 3। यह मूल बुलाहट के समान था। उसने इस बुलाहट को एक बार फिर से हारान में सुना। पहली बुलाहट उसे आधे रास्ते तक ही लेकर आई, दूसरी बुलाहट उसे पूरी तरह से कनान में लेकर आई। हमें प्रभु का निरंतर धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हिम्मत नहीं हारता। परमेश्वर की दृढ़ता सबसे बहुमूल्य है। हम मसीही परमेश्वर की दृढ़ता के कारण बनते हैं, ना कि हमारे परमेश्वर को थामे रहने के कारण। यदि यह हम पर छोड़ा जाता, हम इसे बहुत पहले जाने देते। इब्राहिम कनान को पहुंच सका क्योंकि परमेश्वर दृढ़ था। हम मसीही हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें कसकर पकड़े रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वह एक परमेश्वर है जो जाने नहीं देता है। इब्राहिम को दर्शन और बुलाने में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक परमेश्वर है जो कभी हारता नहीं है। परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। आदम के पतन से परमेश्वर का इब्राहिम को दर्शन देने तक बाइबल परमेश्वर का मनुष्य को कई बात बोलने को दर्ज करती है, पर यह नहीं कहती कि परमेश्वर ने मनुष्य को दर्शन दिया। पहली बार बाइबल परमेश्वर का मनुष्य को दर्शन देने को दर्ज करती है। वह मेसोपोटामिया में था जब उसने इब्राहिम को दर्शन दिया।
इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर का पुनः प्राप्ति का काम इब्राहिम से शुरू हुआ। इससे पहले परमेश्वर कभी भी मनुष्य को दर्शन नहीं दिया, पर इस अवसर पर परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया। हालांकि पतन के बाद से मानव इतिहास के 2000 वर्ष बीत चुके हैं, और हालांकि मानवीय रूप से कहे तो परमेश्वर ऊपरी तौर पर हार गया है, उसका दर्शन हमें बताता है कि वह सचमुच नहीं हारा है। उसका लक्ष्य खोया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तेज इब्राहिम को प्रकट हुआ। परमेश्वर तेज का परमेश्वर है, वह अल्फा और ओमेगा है, वह अभी भी तेज का परमेश्वर है। परमेश्वर के तेज से ज्यादा निश्चित और कुछ नहीं, और कुछ भी उसके तेज से ज्यादा स्थिर नहीं है। आदम से इब्राहिम तक 2000 वर्ष गुजर गए हैं, ना कि 20 साल या 200 साल। हालांकि परमेश्वर ने मनुष्य को लंबे समय तक दर्शन नहीं दिया, वह हारा नहीं है, क्योंकि वह तेज का परमेश्वर है। तेज के परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और उसे बताया कि क्या करना है। इब्राहिम ने न केवल परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया, पर परमेश्वर की इच्छा के साथ सौंपा गया। वह जानता था जो परमेश्वर उससे कराना चाहता था। परमेश्वर ने उससे कहा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने यह इब्राहिम को दिखाने के लिए कहा कि मनुष्य की हार के 2000 वर्ष के बावजूद और मनुष्य के पाप के गुनाह होने के बावजूद परमेश्वर अब उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आ रहा था। परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा पुनः प्राप्ति के कार्य को ला रहा था। इब्राहिम ने परमेश्वर की पहली बुलाहट को सुना और उसमें विश्वास किया, और उसने कसदियों की ऊर को छोड़ दिया, पर उसने हारान में बसने के लिए अपने पिता का पीछा किया। वह केवल आधे रास्ते गया। हमारे लिए अपने उद्धार की कहानी को भूलना कठिन है, पर हमारे लिए सेवकाई के लिए अपनी बुलाहट को भूलना आसान है। अपनी बुलाहट को छोड़ना आसान है। जिस क्षण हम अपने परमेश्वर को सेवकाई के साथ थोड़े व्यस्त हो जाते हैं, हम आसानी से अपनी सेवकाई और परमेश्वर के उद्देश्य को भूल जाते हैं। इब्राहिम परमेश्वर की उसको बुलाहट को भूल गया, इसलिए परमेश्वर को उसे दोबारा बुलाने की जरूरत थी, और परमेश्वर ने हारान में वही बात कही। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमसे बार बार कहता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम जानते हैं कि जो वह करना चाहता है। इब्राहिम ने बुलाहट को सुना। विश्वास जो पहली बार उसमें उत्पन्न हुआ जब वह पहली बार बुलाया गया, वापस आया। यह विश्वास पुनः प्राप्त हुआ और वह फिर से आगे की ओर यात्रा कर सका। अध्याय 3, इब्राहिम और कनान की भूमि। पवित्र शास्त्र अध्ययन प्रेरितों 7 का 2, उत्पत्ति 12 का 4, 13 का 18, 14 का 11 से 23। इब्राहिम के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति 12 से लेकर 14 तक पहला भाग। इस भाग का जोर कनान की भूमि है। अध्याय 15 से लेकर 22 तक दूसरा भाग बनता है। अध्याय 23 से 25 तक तीसरा भाग बनता है। यह इब्राहिम का वृद्धावस्था में घटित घटनाओं को शामिल करता है। आइए पहले हम पहले भाग पर आए। उत्पत्ति 12 का 4 से 5 कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारई और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठे किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकला, और वे कनान देश में आ भी गए। इब्राहिम का हारान में परमेश्वर की दूसरी बुलाहट को सुनने के बाद वह हारान देश से निकला और कनान में आया। पर हमें एहसास करना होगा कि एक व्यक्ति के लिए कनान पहुंचना संभव है बिना यह जाने कि वह वहां क्यों है। यह ना सोचे कि एक बार हम दर्शन को देखते हैं सब कुछ पीछे आएगा। स्वर्गीय दर्शन को देखना एक बात है, पर स्वर्गीय दर्शन को ना मानना दूसरी बात है। इब्राहिम का कनान में पहुंचने के बाद पद 7 कहता है, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। यह दूसरी बार परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और एक बार फिर कहा, ताकि इब्राहिम के पास चीजों की साफ और ताजा छाप हो जो परमेश्वर ने उसे सौंपी थी। हमारे लिए परमेश्वर के दर्शन को खोना आसान है, यहाँ तक कि यदि हम होशो आवास में सही मसीही होने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए अभी भी दर्शन को खो देना संभव है।
हम अपने दर्शन को खो सकते हैं जब हम दिन प्रतिदिन मेहनत से काम करते हैं। ऐसा ना सोचे कि केवल सांसारिक चीजें हमारे दर्शन को धुंधली कर सकती है। यदि हम निरंतर परमेश्वर के दर्शन में नहीं रहते हैं, इससे हमारे लिए अपनी बुलाहट के दर्शन को खोना आसान है। बुलाहट जो कलीसिया ने पाई है वही बुलाहट है जो इब्राहिम ने पाई है। पर कई लोगों ने अपनी बुलाहट की आशा को नहीं देखा, इसलिए पौलुस ने प्रार्थना की कि तुम जान लो कि उसके बुलाने में कैसी आशा होती है। आशा इस बुलाहट की विषय वस्तु को सूचित करती है, वे चीजें जो परमेश्वर की बुलाहट में शामिल है। परमेश्वर हमें स्वार्थी विचारों से बचाए। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें निश्चित लक्ष्य के साथ बुलाता है। हमारा उद्धार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। यदि हमने इब्राहिम की बुलाहट के तत्व को नहीं देखा है, हम अपनी बुलाहट के अर्थ को नहीं देखेंगे। यदि हमने इब्राहिम की बुलाहट की चाबी को नहीं देखा है, हम अपनी सेवकाई को नहीं देखेंगे। यदि हम यह नहीं देखते हैं तो हम उनके समान होंगे जो अपना घर नींव के बिना बनाते हैं। हमारे लिए यह भूल जाना कितना आसान है जो परमेश्वर करना चाहता है। कई बार जब हमारे पास करने को बहुत कुछ होता है और काम थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो जाता है, हमारी अपनी आत्मिक बुलाहट आंखों से ओझल हो जाती है। हमें बार बार प्रभु के पास आने और उससे विनती करने की जरूरत है कि मुझे बार बार दर्शन दे और मुझसे बार बार बातें कर। हमें निरंतर देखने की एक अनंत दृष्टि की जरूरत है। हमें परमेश्वर के लक्ष्य को और जो परमेश्वर कर रहा है उसे देखने की जरूरत है। इब्राहिम कनान को पहुंच चुका था। उसके कनान में पहुंचने के बाद कई चीजें घटी। पहले उसने कनान में 3 वेदियों को बनाया। दूसरा, उसकी कनान में 3 बार परीक्षा ली गई। इब्राहिम का कनान में पहुंचने के बाद बाइबल हमें बताती है कि पहला स्थान जहां वह गया शकेम था। शकेम में उसने वेदी बनाई। दूसरा स्थान जहां वह गया बेतेल था और उसने वहां भी वेदी बनाई। बाद में वह बेतेल से निकला और मिस्र को गया। तब वह मिस्र से दक्षिण की ओर गया और दक्षिण से दोबारा बेतेल को गया। बेतेल और ए के बीच में रहा स्थान जहां उसने पहले वेदी बनाई। बाद में वह दूसरी जगह गया हेब्रोन और वहां वह तीसरी वेदी बनाई। सभी 3 जगहों में वेदी है और सभी 3 स्थान पवित्र किए गए हैं। बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर ने इन 3 स्थानों को कनान का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया। शकेम, बेतेल और हेब्रोन। परमेश्वर की नजरों में कनान शकीम, बेतेल और हेब्रोन की विशेषता रखता है। इन 3 जगहों की विशेषता कनान की विशेषता है। एक बार हम इन 3 जगहों को देखते हैं, हम देखेंगे कैसा कनान है। आइए हम इन 3 जगहों की विशेषताओं पर विचार करते हैं। शकेम, कंधा, ताकत का स्थान। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 12 का 6 से 7। इब्राहिम शकेम में पहुंचा। शकेम शब्द का मूल अर्थ है कंधा। मानव शरीर में कंधा सबसे ज्यादा बल का एक स्थान है। कंधा वह उठा सकता है जो हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए शकेम का अर्थ ताकत भी है। कनान की पहली विशेषता ताकत है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की ताकत कनान में है। कनान केवल दूध और मधु की बहती धारा का स्थान नहीं है, यह ताकत का स्थान भी है। बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर की शक्ति न केवल एक चमत्कारी शक्ति है, पर जीवन की शक्ति है। यह एक वह शक्ति है जो मनुष्य को संतुष्ट करती है। प्रभु ने कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4 का 14। कितना शक्तिशाली है यह जीवन की शक्ति है। प्रभु के जीवन के पास शक्ति है जो संतुष्ट करता है। एक बार मनुष्य इस जीवन को रखता है, वह दोबारा कभी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि वह अंदर से संतुष्ट होगा। जो कोई अंदर से संतुष्ट है और जिसने अंदर में जीवन ग्रहण किया है, सबसे शक्तिशाली है। वे शकेम में कंधे में है और बोझ को उठाने के लिए ताकतवर है। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो कि कनान की एक विशेषता जीवन की शक्ति है।
शकेम में मोरे का बांज वृक्ष था। उत्पत्ति 12 का 6। मोरे का अर्थ मूल भाषा में शिक्षक या शिक्षा है। इसका ज्ञान से वास्ता है। मोरे का बांज वृक्ष शकेम में था। इसका अर्थ है कि ज्ञान शक्ति से आता है और यह कि ज्ञान शक्ति का परिणाम है। दूसरे शब्दों में सच्चा आत्मिक ज्ञान मसीह की शक्ति से आता है। यदि हमारे पास मसीह के जीवन को संतुष्ट करने वाली शक्ति नहीं है, हमारे पास सच्चा आत्मिक ज्ञान नहीं होगा और हम दूसरों को कुछ भी आत्मिक नहीं बांट पाएंगे। यदि परमेश्वर को पृथ्वी पर अपनी गवाही को पुनः प्राप्त करने के लिए पात्र चाहिए, तो ऐसा पात्र विशेष पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र के साथ पहली जरूरत सिद्धांत को सीखना नहीं, पहली जरूरत संतुष्ट होना और जीवन की शक्ति को पाना है। तब वहां वास्तविक ज्ञान होगा। यहाँ एक जबरदस्त अंतर है। एक सिद्धांत का विषय है जबकि दूसरा जीवन का विषय है। एक बाहरी रूप में कुछ सुनने का नतीजा है और दूसरा अंदरूनी रूप में कुछ देखने का नतीजा है। एक का भूलने में परिणाम होता है जो उसने सुना, और दूसरे का कुछ अविस्मरणीय को ग्रहण करने में परिणाम होता है। यदि कोई कहे मैं अब और सूली को स्मरण नहीं करता हूं क्योंकि किसी ने पिछले कुछ महीनों में सूली के बारे में प्रचार नहीं किया, यह साबित करता है कि सूली जो उसके पास है केवल सिद्धांत और स्मृति में है, यह जीवन में नहीं है। हमें याद रखना है कि सब सच्चा ज्ञान जीवन की शक्ति में पाया जाता है। मसीह की शक्ति हमारी शक्ति है क्योंकि हमारे अंदर कुछ है। हम वही चीज दूसरों के साथ बांट सकते हैं। प्रभु हमें अंदरूनी शक्ति और अंदरूनी ज्ञान देता है। मोरे शक्ति से आता है। हमें दूसरों को केवल सिद्धांत देने से जो हमने सुना है सावधान होना होगा। हमारे पास स्वयं आत्मिक चीज होनी चाहिए इससे पहले कि हम दूसरों को दे सके। आत्मिक बातों में चालाक जनों का घुमावदार रास्ते में अंत होता है। वे अपनी चतुराई में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और परिणाम स्वरूप वे आत्मिक राह से और दूर भटक जाते हैं। प्रभु हमें वस्तुपरक शिक्षाओं से छुटकारा दे।